एक जंगल में एक गधा रहता था। नाम था घनश्याम। मेहनती, ईमानदार और थोड़ा ज्यादा ही सोचने वाला। अरे घनश्याम, आज कितने बोझ उठाए? 10, 20 या गिनती भूल गए? अरे छोड़ो यार, गिनती के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए। हंसो, सब हंसो। एक दिन यही घनश्याम तुम सबको याद रहेगा। बहुत अच्छा मजाक था गधा भाई, बहुत अच्छा। उसी दिन जंगल के राजा शेर ने दरबार लगाया। सुनो सब ध्यान से, आज से राजकोष की रखवाली का जिम्मा हाथी महाशय को सौंपा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मेहनती और ताकतवर है। इतना कहते ही जंगल के सभी जानवर तालियां बजाने लगे। हाथी खुशी से झूम उठा, लेकिन गधा उदास होकर वहां से चुपचाप चला गया। हाँ, क्या हुआ घनश्याम भाई, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। खरगोश के बच्चे, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। रात को घनश्याम अपने घर के कोने में बैठा बुदबुदा रहा था। इतने साल, इतनी मेहनत और नौकरी मिली हाथी को। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है? क्योंकि उसकी सूंड लंबी है? बस आज के बाद घनश्याम बदलेगा। मैं जाऊंगा जंगल के सबसे शक्तिशाली प्राणी के पास, उससे ताकत का राज लूंगा और फिर देखना इस जंगल को। लेकिन सबसे शक्तिशाली है कौन? हाथी। हाँ, हाथी से ही शुरू करते हैं। फिर क्या? अगली सुबह होते ही घनश्याम निकल पड़ा हाथी से मिलने। हाथी भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो घनश्याम, क्या बात है? आज इतनी सुबह सुबह इधर कैसे? आप जंगल के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे अपनी ताकत का राज सिखाइए। घनश्याम, मैं शक्तिशाली हूँ, ये सच है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये नहीं है। क्या आप सबसे शक्तिशाली नहीं हैं? ये क्या मैं सुन रहा हूँ? आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो वो शेर है। उसकी एक दहाड़ से मेरे भी कान खड़े हो जाते हैं। मैं तो उसके इशारे पे चलता हूँ। हाथी डरता है शेर से। अरे, ये तो मैं भी जानता था। ठीक है भाई, धन्यवाद। आपका समय बर्बाद किया, माफ करना। उसके बाद क्या? गधा चल दिया शेर से मिलने। महाराज, सुना है आप जंगल के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। मुझे आपकी ताकत का राज जानना है। ताकत का राज? घनश्याम, मैं शक्तिशाली जरूर हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। क्या आप भी सबसे शक्तिशाली नहीं हैं? वो कौन है जो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो आंधी है। जब वो आती है तो मैं भी गुफा में छुप जाता हूँ। अच्छा, तो शेर भी डरता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है महाराज, नमस्कार। घनश्याम अब आंधी की तलाश में निकल पड़ा। आंधी कहाँ मिलेगी, ये सवाल उसे खाए जा रहा था। तभी उसे एक बुजुर्ग उल्लू मिला। उल्लू महाशय, आंधी कहाँ मिलेगी? आंधी को ढूंढते हो? बेटा, आंधी को कोई नहीं ढूंढता, आंधी खुद आती है। तो मैं क्या करूं? अपना जॉब छोड़ दूं? पहाड़ की चोटी पर जाओ, वहां खुले मैदान में खड़े हो जाओ। और फिर क्या? आंधी खुद तुमसे मिलने आएगी। ये तो बड़ी आसान बात बताई। ये मैंने क्यों नहीं सोचा? अच्छा, इसीलिए लोग मुझे गधा कहते हैं। थैंक यू उल्लू दादा। उसके बाद घनश्याम पहाड़ की चोटी की ओर चल देता है, आंधी की तलाश में। वहां पहुंचकर वो आंधी का इंतजार करता है और तभी वहां पर आंधी प्रकट होती है। अरे, कौन है जो मुझे बुला रहा था? मैं घनश्याम हूँ। आंधी भाई, मैंने सुना आप बहुत शक्तिशाली हो। हाँ हूँ, तो क्या हुआ? आंधी भाई, क्या आप मुझे अपनी ताकत का राज बताएंगे? मुझे भी आपकी तरह सबसे शक्तिशाली बनना है। क्या कहा? तुझे सबसे शक्तिशाली बनना है? लेकिन मुझे तो एक बरगद का पेड़ रोक लेता है। उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि मेरी पूरी ताकत लगाने पर भी वो हिलता नहीं। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज? हर कोई किसी न किसी से डरता है। ये जंगल है या डरों की दुकान? चलो ठीक है, अब बरगद के पास चलते हैं। बरगद दादा, आंधी भी आपसे डरती है। बस आप बताइए, आपका ताकत का राज क्या है? मुझे भी आपकी तरह सबसे शक्तिशाली बनना है। बेटा, हाँ, तूने सही सुना है। मैं हूं शक्तिशाली और मैंने आंधी को भी रोका है। पर ऐसी ताकत का क्या फायदा जब लकड़हारे की कुल्हाड़ी मुझे काट दे। दादा,
मैं सुबह से चल रहा हूं। हाथी ने शेर का नाम लिया, शेर ने आंधी का, आंधी ने आपका, और आप लकड़हारे का नाम ले रहे हो। ये चक्कर कब खत्म होगा? जब तुम सही जगह पहुंचोगे। ठीक है, लकड़हारे के पास जाता हूं, पर वो कहाँ मिलेगा? जहां पेड़ कटते हैं। शुक्रिया दादा, बहुत हेल्पफुल जवाब था। उसके बाद घनश्याम शक्ति की तलाश में लकड़हारे के पास पहुंच जाता है। भाई साहब, सुना है कि आप बरगद को भी काट सकते हो। आप तो फिर सबसे शक्तिशाली होंगे। आप अपनी ताकत का राज मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे भी आपकी तरह सबसे शक्तिशाली बनना है। क्या कहा? तुझे मेरे जैसा शक्तिशाली बनना है? पर मैं तो इस कुल्हाड़ी के बिना कुछ भी नहीं हूँ। ओह, तो आपकी शक्तियों का राज ये कुल्हाड़ी है? हाँ, ये कुल्हाड़ी ही मेरी शक्तियों का राज है। इसी से मैं बड़े से बड़े पेड़ों को काटता हूँ। पर मैंने इस कुल्हाड़ी को बनाया कैसे? क्या तुम ये जानते हो? नहीं। मैंने इस कुल्हाड़ी को उस लोहे से बनाया जो तुम्हारे जैसे एक गधे ने पहाड़ से ढोकर लाया था, उस आग से जिसके लिए लकड़ी तुम्हारे जैसे एक गधे ने पहुंचाई थी, उस पानी से जो लुहार तक तुम्हारे जैसे एक गधे ने पहुंचाया था। घनश्याम, शेर दहाड़ता है, सब डरते हैं। हाथी चिंघाड़ता है, सब देखते हैं। आंधी गरजती है, सब भागते हैं। लेकिन ये जंगल चलता किससे है? मुझसे? तुमसे, तुम जैसों से। नींव को कोई नहीं देखता, लेकिन नींव ना हो तो महल नहीं बनता। लेकिन मेरे लिए कोई तालियां नहीं बजाता। जब पूरा जंगल खाना खाता है, वो तालियां हैं तुम्हारी। बस सुनना सीखो। घनश्याम चुपचाप वापस मुड़ा, क्योंकि अब वो जानता था जो सबको उठाए वही सबसे ऊंचा होता है। शोर करने वाले को दुनिया देखती है, लेकिन जंगल उसी से चलता है जो चुपचाप काम करता है। अपनी मेहनत को कमजोरी मत समझो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।